कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। अरे सर, वो सब तो ठीक है, बट आप इस लाइन का मतलब बताइए। द एंटायर लैंडफॉर्म लाइंग विद इन द एरिया एनक्लोज बाय सच लोएस्ट कॉन्टोर वेदर एक्चुअल और एक्सटेंडेड nationally together with the hill, its supporting slopes and associated landforms irrespective of their gradient shall be deemed to constitute part of Aravalli Hill। सर, इस लाइन का मतलब क्या है? अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर आप निकाल सकते हो तो इसमें आप पेज नंबर 16 पे जाइए, ठीक है। और पेज नंबर 16 पे ये देखो, रिकमेंडेशंस एंड वे फॉरवर्ड। अब क्या है ना, देखो मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ ना, मैं मतलब पर्यावरण का कोई इतना बड़ा नॉलेजेबल स्कॉलर हूँ, बट इस रिकमेंडेशन को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ, एनी लैंडफॉर्म लोकेटेड इन द अरावली डिस्ट्रिक्ट हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स और मोर फ्रॉम द लोकल रिलीफ शैल बी टर्म्ड एज अरावली हिल्स। चलो ठीक है ना। अब ये लोकल रिलीफ क्या है? तो लोकल रिलीफ शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द लोएस्ट कॉन्टोर लाइन इनसर्कलिंग द लैंडफॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है, मेरे को ये सच में समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें 5.1 का रेफरेंस दे रखा है पीछे का। अब यहाँ पे जो ग्रे एरिया आता है वो ये आता है, द एंटायर लैंडफॉर्म लाइंग विद इन द एरिया एनक्लोज बाय सच लोएस्ट कॉन्टोर वेदर एक्चुअल और एक्सटेंडेड नेशनली टुगेदर विद द हिल, its supporting slopes and associated landform irrespective of their gradient shall be deemed to constitute part of the Aravalli Hills। अब ये जो आखिरी वाली लाइन है, ये बहुत ही मतलब देखो, मेरे को क्योंकि जेन्युइनली नॉलेज नहीं है ना, मेरे को लॉ की भाषा आती है ना, मेरे को पर्यावरण की इतनी ज़्यादा भाषाएं आती है, मेरे को इसका सच में मतलब नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली लिखना क्या चाहते हैं। अब या तो ये बहुत एक मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट है, अदरवाइज मतलब इसमें कहीं ना कहीं झोल है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को भी इन्फॉर्म कीजिए।